अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स परवेज़ अकबर से चैप्टर नंबर 16 हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर यूनिट है ये हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। पास्ट में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी जब हम वो इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया सबसे पहले देखेंगे, फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं। ईच ईयर जो है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें 2021 में, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिफाइन अनीमिया, क्लासीफाई अनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर, आप कैसे क्लासीफाई करोगे। थैलेसीमिया में आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है। इसी तरह एक और ईयर में क्वेश्चन आया है वही सेम, मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर थैलेसीमिया एंड आपने हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। इस तरह आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी क्यूज़। फिर आपको सिनेरियो भी दे सकते हैं कि 8 माह का बच्चा आया है पीडियाट्रिक क्लिनिक में, पैलार ज़्यादा है, इल हेल्थ, ब्लड लॉस की हिस्ट्री नहीं है और शी वॉज डिलीवर एट टर्म एट द कंसनजेनस पेरेंट्स, यानी कज़न मैरिज है, ब्रेस्ट फेड पे बच्चा ओवर द लास्ट 2 to 3 वीक, उसको ब्रेथलेसनेस हुआ है, स्टॉप फीडिंग, एक्सट्रीमली पैलार यानी हीमोग्लोबिन 5 है, लिवर 4 सेंटीमीटर पाल्पेबल, स्प्लीन 3 सेंटीमीटर पाल्पेबल बिलो द कोस्टल मार्जिन। अब आप अपनी डायग्नोसिस बताएं और इसमें 2 डिफरेंशियल्स भी बताएं, कैसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है इस बच्चे को, इंटरप्रिटेशन, मैनेज कैसे करोगे, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट सब डिटेल में बताएं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और केस है, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। तो ये पास्ट में इस तरह से आपके पास सिनेरियोज आएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये देखिए केस, ठीक है, 2015 एंड तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिफेक्ट आता है सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड या दोज सोल्यूबल एलिमेंट्स रिलेटेड टू हीमोस्टेसिस, ठीक है। जो हीमोस्टेसिस करवाते हैं वो हमारे कौन से सोल्यूबल एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटिलेट्स है, फिब्रिन सी वगैरह, तो ये सारे हमारी चीज़ें ब्लड में है ना। तो हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स हम कहते ही उनको, तो या तो जो है सोल्यूबल एलिमेंट्स ऑफ द हीमोस्टेसिस या फिर जो सेल्यूलर एलिमेंट्स हैं ब्लड के, उनमें जब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट आ जाए तो उसको कहते हैं ये हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कलेक्टिवली हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेमाटोपोइसिस क्या है। हेमाटोपोइसिस आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ये आइलैंड ऑफ यॉर्क सैक में जो है 2 to 3 वीक ऑफ जेस्टेशन में स्टार्ट हो जाती है। जब एम्ब्रियो में जब यॉर्क सैक बनता है तो 2 to 3 वीक ऑफ जेस्टेशन के दरमियान जो है आइलैंड ऑफ यॉर्क सैक में हेमाटोपोइसिस के एविडेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब 5 to 6 वीक आएगा जेस्टेशन का तो अब जो है लिवर में हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी। लिवर इस टाइम पे जो है चीफ साइट होता है ब्लड सेल प्रोडक्शन का, जब तक कि बच्चा 6 मंथ का नहीं हो जाता, 6th फीटल मंथ तक, ठीक है। 5 to 6 पे स्टार्ट हुई, 6 तक वो लिवर में होगी। अब लिवर फिर जो है ना कंटिन्यू करेगा टू प्रोड्यूस द हीमिक सेल्स अंटिल 2 वीक आफ्टर बर्थ, ठीक है। लिवर कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस हीमिक सेल्स अंटिल 2 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। इवन बर्थ के बाद भी ये जो है 2 हफ्तों तक लिवर ही कंटिन्यू करता है टू प्रोड्यूस हीमिक सेल्स। अच्छा, 8 जो जेस्टेशनल वीक होता है उसके बाद जो है जो प्री डोमिनेंट हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन एफ होती है, जिसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो है 90% राइज करेंगी टू 90% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन बाय द 6th मंथ ऑफ जेस्टेशन, यानी जब 8th वीक चल रहा था, जब RBCs प्रोड्यूस हो रहे थे, तब प्री डोमिनेंटली फीटल हीमोग्लोबिन थी, हीमोग्लोबिन एफ। लेकिन जब 6 मंथ तक पहुंचेगा तब वो 90% जो है टोटल हीमोग्लोबिन जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन ही हो जाएगी, ठीक है। तब होना शुरू हुआ था, फिर 90% हो जाएगी। अब फीटल हीमोग्लोबिन फिर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है टू द 70% बाय द एंड ऑफ टर्म जेस्टेशन एंड कंटिन्यू टू फॉल पोस्ट नेटली टू एडल्ट लेवल लेस देन 2% बाय द 12 मंथ ऑफ एज, ठीक है। जैसे ही जेस्टेशन एंड हुआ, डिलीवरी हुई, फिर जो है ये 70% डिक्लाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन एफ, अब ख़त्म होना शुरू हो रहा है और अब एडल्ट हीमोग्लोबिन आएगी, ठीक है। यानी अब एडल्ट लेवल रीच हो जाएंगे, फीटल का लेस देन 2% रह जाता है 90 से, अब बिल्कुल एट टर्म हो, जब बच्चा 12 महीने की एज को पहुंचेगा तो वो लेस देन 2% हो जाएगा, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन अब आएगी, फीटल हीमोग्लोबिन विल बी लेस देन 2%। सो अब सबसे पहला टॉपिक हमारा है इस चैप्टर में अनीमिया। अनीमिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट in which hemoglobin concentration or red cell volume is 2 standard deviation below the mean for that age or sex,
ठीक है, यानी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन उसी एज के बच्चों और उसी सेक्स के बच्चों से जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रेड सेल का वॉल्यूम कम हो जाए या हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन कम हो जाए तो हम कहेंगे कि दिस चाइल्ड इज़ अनीमिक। ठीक है, अब इसमें कुछ जनरल कंसीडरेशन है। अनीमिया में बच्चा जो है एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, उसको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अनीमिया के जो हैं वो हो सकते हैं इनमें से कोई भी, जैसे बच्चे को थकावट ज़्यादा होगी, फटीग, हेडेक होगा, फेंटनेस, बेहोश हो जाना, ब्रेथलेसनेस या इवन पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा पेलार, टेकिकार्डिया, सिस्टोलिक फ्लो मर्मर, ठीक है, या इवन कार्डियक फेलियर हो सकता है। जो स्पेसिफिक साइंस हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया में मिलते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में याद रखिएगा कोइलोनाइकियास, स्पून शेप्ड नेल्स। जॉन्डिस हमें हीमोलाइटिक अनीमिया में मिलेगी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन। बोन डिफॉर्मिटीज़ हमें थैलेसीमिया मेजर में मिलेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक साइन है, उन रेलेवेंट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। अनीमिया को क्लासीफाई किया गया है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के हिसाब से माइक्रोसिटिक अनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रो मीन्स जिसमें आरबीसी का साइज़ जो है वो छोटा है माइक्रो, एंड मैक्रो मीन्स इन लार्ज आरबीसी। माइक्रो में हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टोसिस। जबकि मैक्रोसाइटिक अनीमिया में विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइक्रोसाइटिक अनीमिया।